हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 12वां चैप्टर है जो कि है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि एवं सिंचाई। दोस्तों, इस चैप्टर में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ थ्योरी भी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। पहला सवाल है, इन झारखंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो झारखंड में 65% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है। द रियल ग्रोथ रेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ऑफ झारखंड इन ईयर 2018-19 इज एस्टिमेटेड टू। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018-19 का पूछा है, तो इसका सही जवाब है 8.7%। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय विच नेम इन झारखंड। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं। द एरिया ऑफ झारखंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रीकल्चरल जोन्स। कितने एग्रीकल्चरल जोन्स है झारखंड में? तो झारखंड में 3 एग्रीकल्चरल जोन्स है, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू और साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। देखो, ये जो सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये कितना एरिया कवर करता है? 35.1 लाख हेक्टेयर। ठीक है। वैसे ही ये वेस्टर्न प्लेट्यू कवर करता है 30.95 लाख हेक्टेयर, और ये साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसका एरिया है 15.57 लाख हेक्टेयर। ठीक है। अभी देखो, ये जो सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, इसमें जो एरियाज आते हैं वो है हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ रांची। ठीक है। जो वेस्टर्न प्लेट्यू है, इसमें जो एरियाज आती है वो है पलामू, गुमला, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग। जो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है, इसमें जो एरियाज आती है वो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसवां। विच सब जोन ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर नेट कल्टिवेशन। तो अभी मैंने तुम्हें तीनों के एरियाज बताए, सबसे ज़्यादा एरिया किसका था? सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सब रीजन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड। अभी बताए थे मैंने, 3 ही जोन थे, ये और ये, तो ये नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन झारखंड। झारखंड में कितने तरीके के क्रॉप उगाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 3। कौन कौन से? खारिफ, राबी और जायद। एमोंग क्रॉप प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन झारखंड। सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप की प्रोडक्शन होती है झारखंड में? तो वो है पैडी। पैडी मतलब धान। ठीक है। तो ये जो पैडी है, ये झारखंड का मेन फूड क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप। ठीक। अच्छा, और देख लो, ये जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है क्रॉप की, मैक्सिमम प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो है पैडी। ठीक है, अभी बताया। जो दूसरे नंबर पे है वो है मेज़, और जो तीसरे नंबर पे है वो है शुगर केन। तो सबसे ज़्यादा पैडी किस एरिया में होती है? ये होता है रांची में, मेज़ सबसे ज़्यादा ये होता है हज़ारीबाग में, और शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है ये भी हज़ारीबाग में। विच इज़ ए मेजर क्रॉप ग्रोन इन झारखंड। तो अभी बताया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पैडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप। तो ये बताया मैंने, पैडी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रांची में। धान सबसे ज़्यादा रांची में होती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप सीजन डू नॉट बिलोंग टू झारखंड। अभी मैंने बताया था 3 ही क्रॉप सीजन झारखंड में, राबी, खारिफ और जैद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरिया। तो अभी बताया मैंने, मेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हज़ारीबाग में। ठीक है। और ये जो मेज़ है, ये झारखंड का सेकंड मेन क्रॉप है, ये भी बताया था मैंने अभी, पहला, दूसरा, तीसरा वाला। ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन झारखंड। ये भी कराया अभी। सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पे होता है? हज़ारीबाग में, और ये थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस्ड है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप दैट इज ग्रोन इन झारखंड। इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है जो झारखंड में ग्रो होता है? तो इसका सही जवाब है ग्राम। ठीक है। और कौन कौन से राबी क्रॉप है जो झारखंड में होते हैं? बार्ली, ग्राम, अरहर, वीट और ऑयल सीड।
विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ वीट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है झारखंड के? तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों जगह पे होता है। ठीक। द मेजर ऑयल सीड ग्रोन इन झारखंड इज, सबसे ज़्यादा उपज होने वाला ऑयल सीड कौन सा है झारखंड में? तो वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड बोले तो सरसों। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? पलामू में। द मेजर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑयल सीड इज हाईएस्ट इन झारखंड, इनमें से कौन सा ऑयल सीड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो बताया था अभी मस्टर्ड। नेक्स्ट, पलामू इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑयल सीड, पलामू में सबसे ज़्यादा कौन सी ऑयल सीड होती है? मस्टर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। झारखंड रिसीव्ड द कृषि क्रमन अवार्ड इन 2011 फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ डैश इन इंडिया, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से झारखंड को कृषि सम्मान अवार्ड मिला था 2011 में? तो ये है पल्सेस, दाल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कौन कौन से झारखंड के डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा? वो है पलामू, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, रांची। चलो नेक्स्ट, एमोंग फ्रूट प्रोडक्शन विच इज ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन झारखंड, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला फ्रूट कौन सा है झारखंड में? तो वो है मैंगो। देखो जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना झारखंड में, उसमें से 50% जो है वो मैंगो ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर एक्सपोर्ट फ्रूट ऑफ झारखंड, इनमें से कौन सा फ्रूट मेजरली एक्सपोर्ट किया जाता है झारखंड से? तो वो है पपाया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जैक फ्रूट इज नॉट ग्रोन मैसिवली, कहाँ पे जैक फ्रूट मैसिवली नहीं ग्रो किया जाता है? तो ये है दुमका। बाकी इन सब जगह पे होता है, और एक सिमडेगा में भी काफ़ी जैक फ्रूट ग्रो होता है। ठीक है, एमंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज हाईएस्ट परसेंटेज, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा होने वाला इनमें से क्रॉप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वेजिटेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ए स्पाइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड स्टेट, सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पे होते हैं, स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं? तो ये है दुमका। साथ ही साथ और कहाँ भी होता है? हजारीबाग में भी काफ़ी होते हैं, पाकुड़ और रांची। द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टू एनकरेज रूरल यूथ एग्रीकल्चर हैज़ प्लान टू स्टार्ट विच स्कीम, कौन सी स्कीम चलाई है झारखंड गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए? ठीक है, तो इसका जवाब है, सही जवाब है आर्या। आर्या ये फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ARYA, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? जून 2016 में। वेयर इज मेगा फूड पार्क सिचुएटेड इन झारखंड, झारखंड में मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है गेतलसूड। ये कहाँ पे है? रांची के पास है। कब शुरू हुआ था ये? 2016 में। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व राइस डे ऑन विच ऑफ एवरी मंथ, कितने तारीख को हर महीने के राइस डे मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है 15th ऑफ अ मंथ, हर महीने के 15वीं तारीख को राइस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड वेयर इन झारखंड, झारखंड में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये है धनबाद में। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ लैंड इज इरीगेटेड इन झारखंड, झारखंड में कितना परसेंट लैंड जो है वो इरीगेट होता है? तो इसका सही जवाब है 12.1%। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज लार्जेस्ट शेयर ऑफ इरीगेशन इन झारखंड, देखो जो इरीगेशन है, सिंचाई है, वो कई तरीके से की जा सकती है, कैनल से, ट्यूबवेल से, टैंक से, वेल से। तो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से सिंचाई होती है झारखंड में वो है वेल। ठीक है, 29.5% जो इरीगेशन है वो वेल से की जाती है। जो ट्यूबवेल है इससे मात्र 8%, और जो टैंक है इससे 18% किया जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वेल इरीगेशन है ये किस ज़िले में होता है? ये होता है गुमला में। ठीक है, 87% जो इरीगेशन है वहाँ पे वेल से ही किया जाता है, कुएं से। विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड मेजरली डिपेंड्स अपॉन टैंक इरीगेशन, झारखंड के किस जिले में मैक्सिमम टैंक इरीगेशन होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है देवघर। 50% यहाँ पे जो सिंचाई है वो टैंक इरीगेशन के
जरिए होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैनल्स आर देयर इन झारखंड? झारखंड में कितने टाइप के कैनल्स हैं? इसका सही जवाब है 3। एक है पेरेनियल, एक है रेनफेड और एक है मल्टीपर्पस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड कैनल इरिगेशन इज पॉपुलर? झारखंड के किस जिले में कैनल इरिगेशन काफ़ी पॉपुलर है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी सिंहभूम। और साथ ही साथ सरायकेला, यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर है ये। इन विच ईयर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वॉज स्टैब्लिश? देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, सब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 1948 में स्टैब्लिश हुआ था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है इसके अंडर 8 मेजर डैम्स हैं, ठीक है, ये है वो। अभी जैसे तिलैया डैम है तो ये किस रिवर पे है? बाराकार। किस ईयर में कंप्लीट हुआ था ये बनकर? 1953 में। और ये तिलैया डैम किस डिस्ट्रिक्ट में? ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एक सवाल बनता है कि इनकी लेंथ कितनी है? जैसे तिलैया डैम है तो इसकी लेंथ है 350 मीटर्स, ठीक है। वैसे ही ये कोनार डैम है, इसकी लेंथ है 3960 मीटर्स, ठीक है। तो ये लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी रिवर, ईयर और डिस्ट्रिक्ट ये तो कॉमनली पूछते ही है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलैया डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तिलैया डैम किस रिवर पे बना हुआ है? अभी बताया था पीछे स्लाइड में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है बाराकार रिवर। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर रनिंग अंडर दामोदर वैली मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? ठीक है, अभी दिखाया 8 डैम है मेजरली, तो इसका जवाब है C8। इन विच ईयर तिलैया डैम वॉज कम्प्लीटेड? किस साल में तिलैया डैम बनकर कंप्लीट हुआ था? ये भी उस टेबल में कराया, ठीक है। इसका सही जवाब है 1953। इन विच प्लेस इन झारखंड इज द लोकेशन ऑफ घाघरा डैम? ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घाघरा डैम झारखंड के किस जिले में? तो इसका सही जवाब है बोकारो। कोनार इरिगेशन प्रोजेक्ट मेनली अफेक्ट्स विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये है हजारीबाग जिले में, ठीक है। जो कोनार डैम है कोनार रिवर पे, ठीक है, ये कब बनकर कंप्लीट हुआ था? 1955 में। ये हजारीबाग में, और इसकी लेंथ कितनी है? 3960 मीटर। विच प्रोजेक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं है, ये पूछा है। तो इसका सही जवाब है नलकारी डैम, ठीक है। बाकी तो हमने देख लिया था, कोनार डैम जो है ये कोनार रिवर पे है हजारीबाग में, पंचेत डैम जो है ये दामोदर रिवर पे है धनबाद में, बालपनारी डैम ये है बाराकार रिवर गिरिडीह में। मैथुन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये है बाराकार रिवर पे, ठीक है। कहाँ पे? धनबाद में। पंचेत डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पंचेत डैम झारखंड के किस जिले में है? तो ये है धनबाद जिले में, ठीक है। दामोदर रिवर पे बना हुआ है ये, दामोदर, ठीक है। और ये कब बनकर कंप्लीट हुआ था? 1959 में। बर्मो एंड अय्यार डैम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? बर्मो और अय्यार ये किस रिवर पे बने हुए हैं, किस नदी पे बने हुए हैं? तो ये बने दामोदर नदी पे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मसंजोर डैम बिल्ट ऑन मयूराक्षी रिवर? तो इसका सही जवाब है कनाडा डैम। ये एक मल्टीपर्पज डैम है, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, बनकर कंप्लीट हुआ था ये 1955 में। और ये कितनी लंबी है? 640 मीटर लंबी है ये। तिलपाड़ा डैम इन झारखंड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच इरिगेशन प्रोजेक्ट? तिलपाड़ा डैम जो है ये किस इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर बना है? तो ये बना है मयूराक्षी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो ये मयूराक्षी प्रोजेक्ट है ये 3 लाख हेक्टेयर इतने एरिया को इरिगेट करता है, ठीक है। और ये जितना पावर प्रोड्यूस करता है वो है 4000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। चंदिल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इनमें से किस नदी पे बना हुआ है चंदिल डैम? तो इसका सही जवाब है सुबर्णरेखा, ठीक है। जो चंदिल डैम है ये बना था 2016-17 में, और ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किनके बीच? झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच। एज पर लाइफ स्टॉक विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन झारखंड? देखो लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशु या पशुधन, ठीक है। तो इनकी जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है रांची। दूसरे नंबर पे है हजारीबाग और उसके बाद है दुमका। तो रांची में जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो है 16.78 लाख, और हजारीबाग में जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो है 10.64 लाख।
2012 सेंसस के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। ये अरे 2012 सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स बताई थी मैंने। एज पर सेंसस 2012 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन झारखंड। सबसे कम लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो ये है लोहरदग्गा में, और कोडरमा में भी काफ़ी कम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक इन झारखंड आर, इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक कौन सी है झारखंड में, तो यह है ए गोट, पिग एंड शिप। देयर आर 2 स्टेट रन फार्म्स इन झारखंड, वन इन बोकारो अदर इन, देखो झारखंड में जो है 2 स्टेट रन फार्म्स है, तो एक तो बोकारो में है और दूसरा कहाँ पे, यह है रांची में, ठीक है। यह है रीजनल, एक है रीजनल पोल्ट्री फार्म होतवार, रांची में है ये। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एक्सीड्स इन गोट पॉपुलेशन, झारखंड के किस जिले में गोट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही जवाब है दुमका, ठीक है। इसके बाद है देवघर और गोड्डा। गौरिया कर्मा पिग ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, देखो गौरिया कर्मा पिग ब्रीडिंग सेंटर ये है हजारीबाग में, ठीक है। और एक जगह है झारखंड में पिग ब्रीडिंग सेंटर, वो कहाँ पे, कांके, रांची। NMPS RKVS प्रोग्राम्स आर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ, ये दोनों किससे एसोसिएटेड है, ये दोनों प्रोग्राम्स, तो ये है डेयरी डेवलपमेंट से, ठीक है। जो NMPS है ये है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन, और RKVY ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। गोकुल ग्राम विकास केंद्र इज स्टैब्लिश्ड, गोकुल ग्राम विकास केंद्र इज स्टैब्लिश्ड विद द पर्पस टू, किस पर्पस से इस्टेब्लिश किया गया है ये, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। द स्टेट रन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मार्केट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अंडर विच ब्रांड, तो ये पता ही आपको मेधा के नाम से झारखंड गवर्नमेंट के मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। अगला सवाल, वेयर इज फिशरीज रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन झारखंड, झारखंड में फिशरीज रिसर्च सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब है रांची में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।